रोगी रोगात प्रमुच्येता श्रुता भागवतामृतम। यदि किसी को दवाई नहीं लग रही है, कोई रुग्ण है, कोई रोगी है, श्रीमद् देवी भागवत की कथा नवरात्रा में श्रद्धा पूर्वक सुन ले, उसे निरोगता मिल जाएगी। इतना ही नहीं, लिखा है देवी भागवतम श्रुता लभेत पुत्रम चिरायुषम। यदि किसी ने ये कह दिया है कि जन्म पत्री में बच्चों की आयुष कम है, उम्र कम है, तो उन बच्चों के निमित्त माता पिता बैठकर देवी भागवत की कथा सुनते हैं तो इससे उनके पुत्रों की आयु बढ़ती है। तो देवी भागवतम श्रुत्वा लभेत पुत्रम चिरायुषम। तो माता पिता को जरूर यह कथा सुननी चाहिए जिससे उनके बच्चों की तरक्की हो, जिससे उनके बच्चों की आयु उम्र बढ़े। अष्टम्याम व चतुर्दश्याम नवम्याम भक्ति संयुतम या पठे शुणयाद वापी ससिद्धिम लभते परम। एक बात लिखने के लायक है, ऐसे नवरात्रा के बाद भी देवी भागवत के लिए पूरा आपके पास टाइम नहीं है तो अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी, इन 3 तिथियों में जरूर देवी भागवत का पाठ कीजिए। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी, इन दिनों में इसका पाठ कीजिए। गर्भ में संतान है, यदि कोई नारी गर्भ में संतान है, यदि कोई नारी देवी भागवत का पाठ करती है तो गर्भ में संतान सुरक्षित होगी, गर्भ का भ्रूण, गर्भ का बच्चा समाप्त नहीं होगा। यह प्रमाण है। चतुर्दशी, 1 महीने में 2 चतुर्दशी पड़ती हैं और दोनों चतुर्दशी को वो श्रीमद् देवी भागवत का पाठ करे, जिससे गर्भ में संतान सुरक्षित रहेगी। अविवाहित कुंवारी बेटियां, कुंवारी कन्याएं अष्टमी के दिन उपवास करके माता रानी को श्रीमद् देवी भागवत का पाठ सुनाएं, इससे उन्हें घर और वर की प्राप्ति होगी। यह बड़ी अद्भुत बात कही गई है। इष्ट दर्शन के लिए भगवान के चरणों में खूब मन लगे, भजन में मन लगे, तो नवमी माँ को अति प्रिय है, तो नवमी के दिन वो श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुने और सुनाए। तो इतना आनंद देने वाली ये कथा है। आइए इस महात्म्य में सोनक्षियों ने महात्मा सूर्य जी को पूछा। इसमें वर्णन है कि नवमी के दिन किसी का बच्चा बाहर चला गया है, रूठ के चला गया है या खो गया है, ढूंढने से मिल नहीं रहा है, या बहू बेटे दोनों घर से अलग हो गए हैं, दूर चले गए हैं, तो हर महीने में 2 नवमी पड़ती हैं। नवमी के दिन यदि देवी भागवत का पाठ किया जाए, कथा सुनी जावे, तो बच्चे रूठ गए हैं, दूर चले गए हैं, आने को तैयार नहीं हैं, चाहे तो ये समझ लो अपने आप नहीं आ रहे हैं, चाहे समझ लो घरवाली नहीं आने दे रही है। तो नवमी के दिन देवी भागवत की कथा सुनने से आपकी औलाद कभी आपसे दूर नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ी बात है। तो अब ये प्रश्न कर दिया सोनक्षियों ने, आप ये बताइए किसी का बच्चा दूर माता पिता से चला गया हो, या खो गया हो, या रूठ के चला गया हो, और किसी ने देवी भागवत की कथा सुनी हो और आप नवमी की महिमा बता रहे हैं, तो क्या ऐसा कुछ है कि खोया हुआ बच्चा वापस आ गया हो? सूजी महाराज ने कहा सोनक्षियों को, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। भगवान वेद व्यास जी ने कथा लिखी है, कहा कि एक बार श्री वसुदेव जी महाराज के पुत्र श्री कृष्ण घर से चले गए थे और बड़ी प्रतीक्षा की थी, बड़ा इंतजार किया गया था। एक बार तो ये लगा था कि कहीं हिंसक पशुओं ने उनको मार तो नहीं डाला, लेकिन जब उन्होंने देवी भागवत की कथा सुनी तो नवमी का दिन था, जैसे नवमी के दिन यज्ञ की पूर्णाहुति हो रही थी, उसी समय भगवान श्री कृष्ण उसी समय चल करके वहां पर पधारे, आ गए। बड़े पुण्य बढ़ते हैं यदि किसी के लिए हम अपनी बैठी हुई जगह खाली कर दें, बहुत पुण्य बढ़ते हैं। किसी का आदर करें, किसी का सम्मान करें। आप बस में हैं, रेल में हैं, कोई वयोवृद्ध हैं, वह खड़े हैं, वैसे भी हमारी नीति कहती है कि वृद्धों का आदर करने से आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, उन्हें स्थान दीजिए। कोई गर्भिणी नारी है उसको स्थान दीजिए, कोई रोगण है, कोई रोगी है, उससे स्थान दीजिए। आप गाड़ी में अकेले जा रहे हैं और आपकी गाड़ी में जगह है, तो जरूरतमंद लोग हैं, उन्हें उतार दीजिए। यह भी आपको पुण्य के लिए एक बहुत बड़ा सत्कर्म हो जाएगा। कल मेरे पास जम्मू से एसपी महोदय की गृहिणी थी, शर्मा जी की पत्नी, वो एसपी हैं। तो वो मुझे बोले महाराज जी कोई ऐसे तो नहीं है जो जम्मू जा रहे हो, हमारी गाड़ी में जगह है
और हम उनको वहाँ उतार देंगे। नहीं, उनको क्या पड़ी थी। लेकिन सत्संग का ये बहुत बड़ा प्रभाव है। आज ये बात सुन रहे हैं और कभी सड़क पर आप जाते हैं रिक्त खाली और कोई आपको दिखाई देता है, किसी ने हाथ दिया तो आप उसे बैठाए बिना मानेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे। ये हमारे ग्रंथ हैं, वो बड़ी अद्भुत अद्भुत बातों का वर्णन करते हैं। एक जीवन जीने की बात करते हैं, जिंदगी जीने की बात वह सिखाते हैं। आपके मध्य में कोई पूज्य आते हैं, बंदनी आते हैं, तो खड़े होकर उनका आदर कीजिए, उन्हें बैठने के लिए जगह दीजिए, स्थान दीजिए। घर पर जब कोई आता है तो 9 बातों का ध्यान रखा जाता है। अतिथि सेवा में 9 बातें देखी जाती हैं। एक तो जब कोई आता है तो अंदर छिपिए मत, बाहर आइए उनके स्वागत के लिए, उन्हें देख करके मुस्कुरा जाइए। यदि कोई व्यक्ति 1000 किलोमीटर दूर से भी चल के आया है और उन्हें देख करके यदि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है तो आदमी को अपनी आने वाली यात्रा में जो दिक्कत परेशानी आई है वो से भूल जाए। बैठने के लिए जगह दीजिए, हालचाल पूछिए। अपने लिए भले ही जगह ना हो, उनके लिए स्थान दीजिए। उन्हें भोजन की व्यवस्था कीजिए, पानी की व्यवस्था कीजिए। जब वो जाने लगे तो कुछ कदम चल कर के, कुछ पाम चल कर के उन्हें विदा करने के लिए जरूर जाइए। भाई निपुण शर्मा, आपके यहाँ जो भी आ रहे हैं लोग तुम्हारी बड़ी बड़ाई प्रशंसा कर रहे हैं। श्री सोम रेड्डी जी बोल रहे थे आचार्य राममोहन शास्त्री जी को, कितने अच्छे लोग हैं, हम आए हैं तो उठा उठा करके घूम रहे हैं, हमें इतना अच्छा लग रहा है, इतना बढ़िया लग रहा है। और वर्तमान समय में ऐसे लोगों की बड़ी कमी है, सही में कमी है, जो लोगों को देख करके बड़े खुश हों, बड़े प्रसन्न हों। मैं बाज़ार में गया था ब्राह्मणों के लिए कपड़े लेने के लिए, वर्ण के लाल कपड़े लेने के लिए। तो उनका जो सेल करने, वैसे मैं जाता ही नहीं हूँ बाज़ार, अपने लिए तो कभी मैं गया ही नहीं। हमें एक मैया जी की ज़रूरत थी, अभिषेक में पूजा में बड़ी अच्छी सी प्रतिमा, इतनी बड़ी सी प्रतिमा लेके आए। मैंने तो इतनी सुंदर मैया देखी ही पहली बार है, समझ लीजिए। मैं इतना अभिभूत हूँ, मैं इतना खुश हूँ, बहुत खुशी हो रही है मुझे, मैं आनंदित मगन हो रहा हूँ। तो ब्राह्मणों के कपड़े लेने के लिए मैं दुकान में अंदर चला गया। तो कपड़े का मोल भाव किया, धोतियाँ लेनी थी। तो उन्होंने कहा ये महाराज जी 380 रुपये की धोती है, उसका ऊपर का पटका वटका था वो अलग था, दूसरा 380 की उसने बताया। हमने कहा हमें मोल भाव तो करना आता नहीं है, अब तुम ही देख लो कितने की होगी। तो कहता है आप बाबा जी हैं, आप आए, हम 350 रुपये की एक धोती तुम्हें दिए देते हैं। फिर वो काउंटर पर उनका मालिक होगा, कौन होगा, तो वो उसका हिसाब बनाने को जा रहा था। तो वो बोलता है कि महाराज जी धोती तो 420 रुपये की है, उन्होंने गलती से आपको 380 की बता दी है, लेकिन ना हमें कोई प्रॉफिट चाहिए ना कुछ भी चाहिए, आप यहाँ आए हैं, ये धोती हम आपको 297 रुपये की लगाएंगे। पूरा बिल बनने के बाद की बात है ये। मैं उन्हें बोल रहा था कि इस समय इस देश में आप जैसे लोगों की कमी है, आप जैसे लोग हैं ही कहाँ हैं, कहाँ हैं, नहीं तो लोग कहाँ, पैसे के पीछे मरते हैं लोग कौन किसका आदर कर रहा है, कौन किसकी इज्जत कर रहा है। अरे भाई अपना खास आ जाए कोई तो ऐसा लगता है कि उसके ऊपर कोई आफत आ गई है, कोई बादल टूट के गिर पड़ा है। हमारे ग्रंथ कहते हैं आवे अतिथि द्वार पर करो सकल सम्मान, ना जाने किस भेष में आ जावे भगवान। पता नहीं ईश्वर कौन से भेष में चल करके आ जाए। श्री रेड्डी जी आपकी इतनी बड़ाई कर रहे हैं, कल हम देख रहे थे वो बार बार ये बहन कहती हाँ इधर आ जाओ, इधर आके बैठ जाओ, इधर आ जाओ। ये अपनत्व आत्मीयता, कौन किसके यहाँ आता है, कौन के पास इतना टाइम है, कौन किसके यहाँ जाता है। लोगों को देख करके प्रसन्न होइए, मुरझाइए मत, फूल की तरह खिल जाइए। पता नहीं ईश्वर ही कौन से रूप में चलकर तुम्हारी देहली पर तुम्हारे ऊपर करुणा का सावन बरसाने के लिए आ जाए।
प्रसन्न हुई है लोगों को देख करके। आया अतिथि द्वार पर नहीं किया सम्मान, सकल धर्म मिट जात है कहे स्कंध पुराण। दरवाजे पर आने वाले आगंतुक अतिथि का यदि आदर नहीं हुआ तो स्कंद पुराण भी कहता है कि आपने यदि कई गायों का भी दान किया होगा तो पुण्य क्षीण हो जाएगी। घर में उदारता से इतना भोजन प्रसाद बनाइए कि सुबह का भोजन रात्रि तक आपकी रसोई में बना रहे। कुछ लोग नाप करके एक मुट्ठी आटा भी ज़्यादा ना हो जाए, इतने कंजूस मत बनिए, उदार बनिए, उदार बनिए।